क्यों बोला यार? बीजेपी सरकार, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी, तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी मोदी शाह, मोदी किया। आपको भी तो यही लगता है? अगर 12 साल के अंदर इस मामले में कुछ नहीं पाया गया तो आज क्या मिलेगा? आप ही मुझे बताइए। सिर्फ विरोधियों के हौसलों को धराशायी करने के लिए इस तरह की चीजों का हथकंडों को अपनाया जा रहा है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि कांग्रेस जो है वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो अंग्रेजों से नहीं डरी तो आपसे क्या डरेगी? मेरा ये मानना है कि हम सिद्धांतवादी लोग हैं। आज अगर ईडी का प्रयोग करना था तो करना था ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे पे, करना था सेबी पे कि क्यों सेबी के चेयरमैन ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए घोटाला किया। आज ईडी का खुलासा करना था तो करना था ऐसे लोगों पे जिनकी संपत्ति दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ी। देखिए, सही इस्तेमाल लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक अगर इन संस्थाओं का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और एक आप इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों के तहत, ये लोकतंत्र के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। आज हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम कहते हैं भैया ईवीएम में उतना वोट आ गया है जो ईवीएम उस बूथ पे था ही नहीं, ईवीएम ने ही बूथ कैप्चर कर लिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। हम कहते हैं ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों पे करनी चाहिए उन पे नहीं कर रही है, और आप जानते हैं कि वो करप्ट लोग हैं, आप नहीं करते। वो कौन लोग हैं जिनको बचाने के लिए आप देश को गुमराह करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिनको बचाने के लिए आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी नजर उस पे ना जाए? और ये आपकी एक जो मानसिकता है देश को गुमराह करने की, देश को मुद्दों से भटकाने की, बहुत हो गया। आप कम से कम सोचिए उन लोगों के बारे में। गरीब को आपने बिल्कुल गरीब कर दिया, व्यापार खत्म कर दिया। आज मध्यम वर्गीय व्यापारी, आज उच्च स्तरीय व्यापारी सब परेशान है। आपने कुछ उद्योगपतियों को खड़ा करने के लिए, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने सबको खत्म कर दिया। यूपीए की सरकार में किसी ने ईडी का नाम नहीं सुना था, लेकिन ये एनडीए की सरकार में हर जगह ईडी। देखिए, ईडी ऐसा हो गया है जैसे घर का रसोइया होता है ना इनके। आई एम सॉरी टू से, एक इंस्टीट्यूशन के लिए मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये मुझे पसंद नहीं, इस पर छापा मार, ये मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, इस पर छापा मार, इसकी कारकर्दगी मुझे पसंद नहीं, इस पर छापा मार, ये मुझसे आगे निकल रहा है, इस पर छापा मार, इसका कद बड़ा है, इससे छापा मार। ये ऐसा नहीं हुआ करता। कभी अपने पुराने प्रधानमंत्रियों की गरिमाओं को धूल मिल करना, उनकी चीजों को, कभी नेहरू जी को कुछ कह देना, कभी गांधी जी को कुछ कहना, कभी अंबेडकर जी के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना जो भारत में बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मुझे लगता है कि हमारे जो आंदोलनकारी रहे, जिन्होंने इस देश को यहाँ तक पहुंचाया और देश को देश बनाया, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिता का काम करती थी, अंग्रेजों के तलवे चाटा करती थी।
माफीनामे दिया करती थी। वो पार्टी हमें क्या सिखाएगी कि देश कैसे बनता है जनाब। ये देश बनाया है हमने और इसे चलाएंगे भी हम। आपके बातों से ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। तो इस जोर जुल्म की बस्ती में संघर्ष हमारा नारा है और वो संघर्ष हम करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे।